सो अभी सीबीएसई का पेपर है, ओके। सो 10th स्टैंडर्ड वालों का, उसमें हम देखेंगे लाइट का जो मतलब ये चैप्टर है, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है एंड मतलब हर सेक्शन में आपको इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो मैं अभी क्विक रिवीजन, एक 10 मिनट का वीडियो जिसमें आपको लाइट लेसन अच्छे से समझ पाए एंड उसमें आपका एक बेटर रिवीजन के साथ साथ क्या क्वेश्चन एरिया है, कैसे आपको सिंप्लीफाई, एकदम सिंपली आप उसको अंडरस्टैंड करके एग्जाम में अच्छे से अच्छा कर सकते हो, हम कोशिश करेंगे समझने की। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये आपका एनसीईआरटी है, ठीक है। ये सोर्सेस मतलब एनसीईआरटी की बुक है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू एनसीईआरटी कि जिन्होंने पीडीएफ फॉर्म में ये बुक पब्लिश की है, ठीक है। इसका मैं कोई भी टेक्निकली आई एम नॉट ऑथोराइज्ड, बट ये जो भी है सीबीएसई एनसीईआरटी बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ओके। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, अब इसमें आप देखोगे तो पहला जो पेज है इसमें बस इंट्रोडक्शनरी ये दिया है कि क्या रिफ्लेक्शन हो सकता है, कैसे। इसमें सबसे पहला अभी ये जो क्वेश्चन वाला एरिया है ये है बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत सिंपल है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या होता है सर, सिंप्लीफाई हम कभी करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी आप देखोगे मतलब इसमें एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, ये एक हो गया सर, ठीक है, सिंपल पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है सर, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्टेड रे, ये सब क्या है सर, प्लेन। इसको याद रखने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक मैं देता हूँ कि जो राजू नाम का एक इंसान होता है, ये भाई साहब एनआरआई है एंड ये हमेशा किस में घूमते रहते सर, प्लेन में। इसकी प्लेन की स्पेलिंग जरा अलग है बट समझने के लिए हम लोग ये स्पेलिंग यूज़ करेंगे। सो इसमें क्या है सर, एन मतलब नॉर्मल, आर मतलब सर क्या, रिफ्लेक्टेड एंड आई मतलब क्या सर, इंसिडेंट। तो एन आर आई, ये भाई साहब जो है राजू एनआरआई, ये कहाँ पे घूमते रहते हैं, हमेशा प्लेन में, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और सबसे इंपॉर्टेंट ये रिफ्लेक्टेड, ये सब किस में, ऑल आर लाइज ऑन द सेम प्लेन। दो स्टेटमेंट लिखना है, मिनिमम 1 मार्क का तो समझो आएगा क्वेश्चन, तो 2 स्टेटमेंट और एक डायग्राम, खत्म हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मिरर। अब मिरर में 2 टाइप के मिरर है, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। कॉनकेव में बहुत सिंपल है, मतलब आप इसमें देखोगे तो ये कॉनकेव है सर। इसमें जो पॉलिश सरफेस है कि जहाँ पे हम देखेंगे वो ये वाला एरिया है, यहाँ पे हम खड़े रहेंगे, दिस विल बी आवर इमेज मतलब ऑब्जेक्ट, एंड दूसरा रहेगा ये वाला पॉलिश सरफेस कि जहाँ से हमें इमेज नहीं दिखेगा। तो जब ऐसा होता है इधर तो ये हो जाएगा सर कॉनकेव। इसको मैं कभी उल्टा करता हूँ तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। आप कोई भी एक ध्यान में रखो, ठीक है। अब आप देखोगे तो हमें ऐसे इसमें इमेज दिखना है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट मतलब हम जब रखेंगे, समझो ये पेन जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब इसमें मैं देखूंगा तो ऑब्वियसली इसका जो भी इमेज फॉर्मेशन रहेगा ये इसके आगे आने वाला है, ठीक है। एक लास्ट केस होता है कि जो इसमें बिहाइंड द मिरर जाता है, बट मैक्सिमम जो 5 केसेस है ये सब आगे ही आते हैं। सो दिस इज ऑल कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, ठीक है। एंड ये जो दूसरा वाला है जो कॉन्वेक्स है, इसको ऐसा, मतलब हम सर कैसे देखेंगे, फिर इसको अब ऐसे देखेंगे, मतलब समझो आप कोई उल्टी कटोरी या ऐसा कुछ मैं करता हूँ, अब समझो दिस इज ऐसा कुछ है मेरे पास, समझो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो कॉन्वेक्स मिरर है ये कर्व वाला हो गया। अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो ऑब्वियसली इमेज जो रहेगी वो ऐसे फॉर्म होगी, मतलब दूसरी साइड जाएगी, क्योंकि दिस इज नॉट कॉन्वर्जिंग, दिस इज डाइवर्जिंग। तो ये हो गया कॉन्वेक्स एंड ये जो पहला वाला था ये हो गया कॉनकेव, ठीक है, सिंपल है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम सिंपली याद रखना है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स। डायग्राम दोनों का इंपॉर्टेंट है, मतलब एक्सप्लेन करते टाइम आपको ड्रॉ करना चाहिए। डन। अब ये देखिए इसमें ना आप इसमें देखोगे तो आपको छोटे छोटे कंसेप्ट आपको देखेंगे, डेफिनेशंस। सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है, उसको कैसे डिनोट करते हैं हम, सी से। दूसरा सर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इसका हाफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस और पोल का डिस्टेंस हम जब देखेंगे, मतलब सर ये ऐसे डायग्राम मैं बनाता हूँ, एफ और ये सी, ओके, और ये पोल, इसका डिस्टेंस पूरा रहेगा आर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का डिस्टेंस मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका हाफ करेंगे तो सर वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी सर, फोकल लेंथ, ठीक है सर। तो सीपी मतलब हो जाएगा आर और फोकल लेंथ इज नथिंग बट r/2। ये तो आपको पता होगा, अभी एग्जाम पर मतलब आपके एग्जाम आ रही है ना, आपको ये पता नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता, बट सिंपली इसके डेफिनेशंस आपको याद करना है सिंपल के, कि जो रेडियस है, फोकल लेंथ है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको सारे चीज़ के डेफिनेशंस आपको आने चाहिए। 3-4 पॉइंट्स है, जैसे ये देखो, समझो ये मिरर है, ठीक है, दिस इज एफ, दिस इज सी एंड दिस इज पी, दिस इज फोकल लेंथ, ओके सर।
ये हो गया आपका आर सर, ओके, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज पोल, ओके, यहाँ तक यहाँ का जो भी डिस्टेंस है ये हो गया अपर्चर, ठीक है, एंड ये क्या हो गया सर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, ये बेसिक चीज़ आपको सब पता होना चाहिए एंड इसके डेफिनेशंस आपको याद होना चाहिए, ताकि एग्जाम में ऐसा ना हो जाए कि सर पता तो था बट एग्जैक्ट डेफिनेशन मुझे याद नहीं था, ठीक है, ओके डन। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम, उसके बाद डेफिनेशन हो गया सर, चलो आगे बढ़ो। उसके बाद में क्या है सर, ये कुछ रूल्स है कि जैसे मतलब आप, हाँ अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जिसने जो बताया है कि दिस इज़ कॉनकेव मिरर, तो ये पहला वाला है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होने वाला है सर, इसमें जो भी रेज है ये एक पॉइंट में कलेक्ट होने वाले, जैसे हम स्कूल से एक क्लास में जब कलेक्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्वर्जिंग, एंड घर से या स्कूल से जब घर की तरफ बढ़ते हैं तो हो जाता है डाइवर्जिंग, ठीक है। तो ये डाइवर्जन हो गया, मतलब डाइवर्जन मतलब सर कॉन्वेक्स, ओके डन। तो ये सिंपल है, एक ये वाला कॉनकेव, ये वाला कॉन्वेक्स। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन, इसमें 6 केसेस है टोटल, ये 6 केसेस आपको पढ़ना ही है। इसमें से 2 मार्क का भी क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में कि ड्रॉ अ रे डायग्राम वेयर ऑब्जेक्ट हैविंग एट इन्फिनिटी या फिर एट सी, तो आपको वहाँ पे 3 चीज़ें लिखना है। क्या लिखना है सर, NPS, ठीक है। तो NPS मतलब क्या हो गया सर, अब हम 6 केसेस को थोड़ा सा समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखो समझो ये F हो गया, ये C, एंड मैंने पहला वाला मेरा केस है कि जहाँ पे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ। बहुत सिंपल है, इन्फिनिटी मतलब ये इन्फिनिटी पे है तो मुझे ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी में देखो दोनों एंड, मतलब ये लाइन सीधी ऐसी जाएगी ऐसी जाएगी, एंड रूल क्या बोलता है, सिंपल कि जब कोई यहाँ से पैरेलल एक्सिस से जब, मतलब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको जब पैरेलल जाएगी तो कैसी आएगी, ऐसी, इसको जाएगी तो ऐसे। इसमें बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है आपको डायरेक्शन दिखाना। तो इमेज कहाँ पे है, फोकस पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है सर, ये वाला है ऑब्जेक्ट, जिसको मैं एलो से सिंबलाइज कर देता हूँ, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज कहाँ पे है, ये वाली इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें लिखना है हमें, NPS, ठीक है। NPS मतलब सर नेशनल पेंशन स्कीम नहीं, N मतलब सर नेचर, तो क्या नेचर है उसका, ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो क्या रहेगा सर, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, ओके डन। दूसरा P मतलब क्या, पोजीशन, कहाँ पे है पोजीशन, अब यहाँ पे देखोगे तो कहाँ पे इमेज है सर, एट F, ठीक है। साइज, कैसे साइज है, बहुत छोटी है, हाईली डिमिनिश्ड। ऑब्वियसली हम जब दूर से किसी चीज़ को देखेंगे तो हमें वो क्या दिखेगा, बहुत छोटा दिखेगा, ठीक है, एकदम सिंपल है। ऐसे हमें रे डायग्राम्स जो टोटल 6 है आपके बुक में, वो हमें समझना है, वो हमें पढ़ना है एंड क्विक उसको रिवीजन करके जाना है। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन कंपलसरी आपको बिल्कुल आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अभी रे डायग्राम के बाद में आप देखोगे यहाँ पे इसका पूरा चार्ट है, ठीक है। मतलब ये चार्ट को मैं कभी समझाने की कोशिश करूँ तो और भी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, इसको वहाँ पे लेके चलते सर, ठीक है। ऑल थैंक्स टू CBSE कि उन्होंने इतना सिंपल वे में बच्चों के लिए अच्छे प्रिंटेड फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराई है, तो हमें भी हेल्प हो जाती है एंड बच्चों को भी, ठीक है। चलो ये गया उधर जादू, ये आ गया जादू सर, इसको अपन कॉपी कर लेते हैं, बिल्कुल ये हो गया कॉपी, ये हो गया गायब। अब यहाँ पे आएगा अपना ये, ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 केसेस है, एक फटाफट मैं आपको समझा देता हूँ कैसे हमने इसको ड्रॉ की। पहला वाला अभी हमने देखी इन्फिनिटी, अभी बियॉन्ड सी, ये बना ऐसा, ये बना F, ये बना C। बियॉन्ड C मतलब यहाँ पे हम रखेंगे दिस इज A एंड B। सिंपल यहाँ से एक लाइन जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा क्या करो, सीधा बनाओ, तो ये बना ऐसा, ये बना ऐसा, ये आया ऐसा, ये आया ऐसा। दूसरा सही रूल वही। अब देखो कहाँ पे आया सर, मतलब यहाँ पे आप देखोगे कभी तो ये है आपका ऑब्जेक्ट एंड ये है आपका इमेज, ठीक है सर। इसमें बच्चों एकदम सिंपल तरीका ऐसा है, आप जैसे जैसे इधर जाओगे, जैसे जैसे आप इधर जाओगे वैसे वैसे इमेज आपकी इधर आएगी, ठीक है। मतलब DDLJ वाला सीन है, नो सर,
हीरो जा रहा है ऐसे, हीरोइन आ रही है ऐसे, हीरो जा रहा है ऐसे, हीरोइन आ रही है ऐसे। अब इसके बाद में क्या हो रहा है, सी तक आप जाओगे तो इमेज मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो उतना ही रहेगा, लेकिन इमेज जो है वो धीरे धीरे ग्रो होती जाएगी। पहले हम ऐसा हमने निकाले अपना, ठीक है, ऑब्जेक्ट, फिर क्या हुआ, पहले फोकस पे आया सर, फिर धीरे से इन दोनों के बीच में आया सर, अभी क्या होगा, सी पे आएगा, और जैसे जैसे इधर ये फिर रास्ता क्रॉस हुआ, फिर ऑब्जेक्ट तो उतना ही रहेगा बट इमेज उससे बड़ी होती जाएगी। मतलब इन्फिनिटी टू सी ऑब्जेक्ट का मतलब इमेज का जो साइज है वो क्या हो रहा है सर, पहले छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, एंड जैसे हम सी से क्रॉस करेंगे उधर फोकस के तरफ, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ते बढ़ते जाएगा। यस सर, तो ये ऐसा हो रहा है, मतलब हम जैसे इमेज ऑब्जेक्ट को इधर लेके जा रहे हैं फोकस की तरफ, वैसे ही फोकस से इमेज आ रही है इन्फिनिटी की तरफ, तो ये ऐसे चल रहा है। ओके, चलो देखो यहाँ पे डन। अभी बियॉन्ड सी, ये तो बहुत ही सिंपल है सर। बियॉन्ड सी में क्या होगा, देखो ये बियॉन्ड सी हम रखेंगे तो अभी हमने देखे डिमिनिश्ड और रियल एंड इन्वर्टेड। फिर एट सी, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ये दो वाला, ठीक है, एट सी एंड बिटवीन सी एंड एफ। तो ये हो गए रे डायग्राम्स। आप ध्यान में रख सकते हो कि जो सी वाला है ये सी पे ही आता है सर, ठीक है। सो मतलब सेम साइज, कैसे याद रखेंगे सर, ये हो गए 2C, आप देख सकते हो 1C, और फिर एट C वो भी क्या सर, सेम साइज, ठीक है। तो कॉनकेव में जब कोई ऑब्जेक्ट हम C पे रखेंगे तो इमेज भी हमें क्या मिलेगा, C पे मिलेगा, और उसका साइज कैसे होगा सर, सेम साइज होगा। जब पोजीशन ही सेम है तो साइज भी सेम, ये ऐसे हमें याद रखना है, ठीक है। सो दिस आर क्विक, मैंने आपको बताया। फिर जैसे हम C और F के बीच में जाएंगे सर, तो बियॉन्ड C मैंने जब ये बताया कि वो इमेज, फिर यहाँ से देखो इधर आगे आगे जब आप जाओगे तो इमेज इनलार्ज होती जाएगी, मतलब यहाँ से उसका साइज बढ़ते बढ़ते जा रहा है, ठीक है, फोकस की तरफ। अब ऑब्वियसली आप यहाँ पे रखोगे तो आपको बहुत बड़ा दिखेगा। एंड मतलब बियॉन्ड P एंड F, मतलब क्या सर, ये ऐसा, ये F और ये P यहाँ पे रखोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा ये कुछ होता है सर, ऐसा फिर यहाँ पे ऐसा कन्वर्ज होता है एंड ऐसे यहाँ पे बनेगा। तो ये ऐसी एक केस है कि जहाँ पे इमेज जो है वो मिरर के बिहाइंड मिलती है, बाकी सब सेम। एंड रियल एंड इन्वर्टेड वाली जो केस है वो 5 इसमें है, 6 इसमें नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये देखो, सो दीज आर रे डायग्राम्स। चलो अभी आगे बढ़ते फटाफट। रे डायग्राम्स अभी हमने किए सर, इसके रूल रेगुलेशन आप थोड़ा सा देखिएगा, सिंपल है, समझ जाएंगे आपको फटाफट। ये 6 डायग्राम्स, ठीक है, अभी हमने जो देखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, एक बार ये प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, इसमें 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहला रे डायग्राम्स, वो आपने किए। अभी दूसरा आ रहे हैं हम यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब आपको पता है कि कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ पे यूज होता है, बहुत सिंपल है। डेंटिस्ट के पास पेशेंट को मतलब दांत देखने के लिए, ठीक है। दूसरा है सर, क्या है दूसरा सर, शेविंग मिरर। हम जब सैलून में जाते हैं तो छोटे छोटे जो ऑन फेशियल हेयर से वो देखने के लिए यूज़ होता है। फिर हेडलाइट का मतलब गाड़ी का जो आगे का हेडलाइट है वहाँ पे जो मिरर यूज़ होते हैं वो भी कॉनकेव मिरर होते हैं। 2-3 यूजेस जनरल यूजेस है, वो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के भी है रे डायग्राम, उतना अभी तक पूछा नहीं है, सो मैं चाहूँगा कि आप ना करो तो भी ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं आएगी। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, अब ये देखो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कहाँ पे है सर, कॉन्वेक्स मिरर रियर व्यू मिरर, मतलब जो पीछे में रहते हैं, छोटा सा इतना मिरर होता है, उसमें बड़ा सा ट्रक दिखता है, तो वो क्या हो गया सर, कॉन्वेक्स। ओके डन। फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ व्हीकल इनेबलिंग ड्राइवर टू सी ट्रैफिक, ओके सर, ये सिंपल है। दूसरा पार्किंग, सोसाइटी में हमारा देखो ये ऐसा मिरर लगा होता है जहाँ पे यहाँ से एक गाड़ी मतलब ऐसी गाड़ी आती है, ऐसी गाड़ी आती है, एंड फिर ये यहाँ पे हम देख पाते हैं कि यहाँ से भी कोई आ रहा है तो रुक जाओ भाई साहब, ठीक है, सो दैट वी कांट कोलाइड। तो ये बड़े बड़े जो मिरर लगे होते हैं जो थोड़ा सा उसमें चेहरा ऐसा दिखता है, तो वो वाले मिरर, ठीक है, सिंपल है। तो ये हो गया, चलो तो ये हो गए सिंपल। तो क्या क्या पढ़े अभी तक हमने मिरर के बारे में, उसके टाइप्स कौन से सर, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, फिर उसके रे डायग्राम्स कॉनकेव को पढ़े, उसके बाद में उसके यूजेस, इसके 3 यूजेस, इसके 2-3 यूजेस। तो ऐसे आपको इतना करना है, उसके बाद में चालू होगा
रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन तो ये तो था इसमें, अभी बचे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कंपलसरी है, इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता, इसमें भी जुगाड़ है। आप सिंपल क्या करना है आपको, देखो पहले तो साइन कन्वेंशन समझ लेना है। साइन कन्वेंशन में क्या है, देखो ये आपका मिरर है, लेफ्ट वाली चीज नेगेटिव, राइट वाली चीज पॉजिटिव, ऊपर वाली चीज पॉजिटिव, नीचे वाली चीज नेगेटिव। सिंपल है जैसे नंबर लाइन, ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी मैं आपको क्विक एक कंपैरिजन कर देता हूँ साइन कन्वेंशन का। चलो अभी इसके बाद देखो, ये हुआ कॉनकेव, दूसरा होगा कॉन्वेक्स, ठीक है सर, ओके। चलो अब इसका आप देखोगे तो सिंपल है, U V F H1 H2, इसका भी सेम U V F H1 H2। इसका मेरा ड्रॉ कर लो, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसा रह जाएगा, फिर ये ऐसा वापस आएगा, ठीक है सर, ये ऐसा रिट्रेस होगा। और यहाँ पे इसका इमेज बनेगा सर कॉन्वेक्स का, इसका इमेज इधर बनेगा और इसका इमेज इधर बनेगा लेफ्ट में, ठीक है। अब कॉन्वेक्स रहे कॉनकेव रहे, यू हमेशा दोनों में नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। दूसरा सिंपल देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ ना VE है, तो सिंपल टेक्निक क्या है, जब एंड में ऐसा हो तो आपको याद होगा नेगेटिव भी हम ऐसे ही लिखते हैं, -VE। तो सीधा ध्यान रखो VE मतलब क्या है सर, ये बाकी की सारी चीज़ें क्या है सर, नेगेटिव। अब इसमें क्या है सर, कॉन्वेक्स, इसमें देखो आपको बड़ा सा x दिखेगा, x को आप अज्यूम करो कि ये प्लस जैसे दिखता है ऐसा, तो इसमें क्या होगा प्लस, मतलब ये तो नेगेटिव, लेकिन ये दो चीज़ें क्या हो गई सर, पॉजिटिव। तो ऐसे सिंपल ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो कि कॉन्वेक्स में प्लस जो पॉजिटिव है तो V और F पॉजिटिव, कॉनकेव में VE मतलब नेगेटिव जैसा है तो ये नेगेटिव, ठीक है। H1 कॉमन सेंस, H1 हमेशा वैसे, मतलब जो समझो ऐसी लाइन है, ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ये हमेशा ऊपर रहेगा, लाइन के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, ये भी रहेगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट करोगे तो आपका इमेज ऐसा बनेगा, तो ये क्या हो गया इन्वर्टेड, ये भी आ गया नेगेटिव। इसमें क्या होता है सर, पॉजिटिव। तो मैंने जो ये फंडा बताया आपको नेगेटिव का, जो सारी मेन चीज़ें वो सब नेगेटिव है, देखो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। इसमें सर ये तो ठीक है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अभी बच्चों आप साइन कन्वेंशन कभी भूल नहीं पाओगे, ये ट्रिक के साथ जाओगे तो, ठीक है। सो नेगेटिव का नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इसमें टोटल देखो 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव, सिंपल है, ओके। चलो ये हो गया साइन कन्वेंशन। इसके साथ साइन कन्वेंशन का गिवन डाटा कभी गलत हुआ तो आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स पूरा फिर कैलकुलेशन भी सही करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, केयरफुली आपको आइडेंटिफाई करना है कि कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, कॉन्वेक्स कॉनकेव आइडेंटिफाई कर लेने का। एंड जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है कि कॉन्वेक्स था या कॉनकेव था। समझो सर उसने ऐसा नहीं दिया तो मिरर में क्या बोलेगा, कॉन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, तो कॉनकेव जो रहेगा वो कॉन्वर्जिंग रहेगा सर, कॉन्वेक्स जो रहेगा वो डाइवर्जिंग रहेगा, ठीक है। तो सिंपल टेक्निक है। अब देखो न्यूमेरिकल तो सर हमें कुछ नहीं आते, सिंपल है भाई, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। एक बार फॉर्मूला आपका हो गया, आपको वैल्यू पुटअप करना है। आपने इतना भी किया तो आधा, मतलब जो समझो 2 मार्क का है तो 1 मार्क तो आपको मिल ही जाएगा। सॉल्व करते नहीं आना मतलब आपको वैल्यू पुटअप के बाद में जो कैलकुलेशन है वो नहीं आना। समझो आपको कैलकुलेशन नहीं भी आया तो वैल्यू पुटअप पे मार्क तो मिल जाएंगे, मतलब 0 आने से कुछ तो भी अच्छा है, पॉजिटिव आना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये हुआ आपका हाँ मिरर फार्मूला, ठीक है सर, ये है मिरर फार्मूला। और फिर उसके बाद में देखो मैग्निफिकेशन में ये वाला H2/H1 माइनस, सिंपल है, इसको आप ये एक, ये वाला एक, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले है और ये तीसरा। चलो ठीक है, इतना हम कर सकते हैं सर। अब ये फॉर्मूला रट्टा होने के बाद में, फॉर्मूला हमने याद कर लिए तो क्या करना है सर, बस 1 या 2 आप एग्जांपल सॉल्व कर लो। फॉर्मूला सेम है, बस कैलकुलेशन आपको संभालना है। इतना तो आप कर सकते हो, मुझे पता है, इतना साइन बस मेन है, साइन इतना कर लेने का। अभी कभी कभी क्या करता है वो इनडायरेक्टली आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर जो रहेगा वो दे के बोलेगा F निकालो, सिंपल। अब इतना तो आप दिमाग है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब उसका आधा करो तो आपको फोकल लेंथ मिलेगा,
बस 3 फॉर्मूले, मैग्निफिकेशन पूछेगा एंड जब वो पूछेगा यहाँ पे देखो ध्यान से, पोजीशन, नेचर, साइज, नेशनल पेंशन स्कीम याद रखने का, एनपीएस, नेचर मतलब क्या लिखना है, रियल है कि इन्वर्टेड, वो कौन बताएगा, मिरर, कॉन्वेक्स मिरर मतलब सर वर्चुअल एंड इरेक्ट, पोजीशन कहाँ पे है वो देख लेने का कि कहाँ पे आई है, मतलब वी बताना है आपको, साइज मतलब छोटा है कि बड़ा है वो कौन बताएगा, मैग्निफिकेशन बताएगा, ठीक। प्लस आया मतलब साइज स्मॉलर है, 1 से बड़ा नहीं है, इमेज से छोटा, ऑब्जेक्ट से छोटा है बट थोड़ा सा कॉम्प्रेस्ड है, ठीक है, तो सिंपल है। अब ये करके इतना आप न्यूमेरिकल करके आप जा सकते हो। तो बच्चों ये रिफ्लेक्शन, ये टॉपिक हमने कवर किया, इसमें मिरर का पूरा यहाँ पे आया एक अब वीडियो की लिंक पता नहीं, आप देख सकते हो कितना बना है, कितना क्या अपलोड होने के बाद में, ठीक है। तो आप देखो एंड उसको फास्ट फॉरवर्ड में भी आप देखोगे तो आपको क्विकली सब कुछ रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और भी बहुत सारे वीडियोज है जो आते रहेंगे, ठीक है। सो मेरिट होम लर्निंग सेंटर, मेरा नाम है राजन सर, ठीक है। आपके लिए और भी बेहतर वीडियोज़ हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।